Good morning to all. Today we are going to discuss about analysis of variance, that is ANOVA. Now basically there are two type of ANOVA, that is one way ANOVA and two way ANOVA. Today we are discussing about one way ANOVA. Clear? So in your exam there is only one way ANOVA. Two way ANOVA is not in your syllabus. So we are just discussing about analysis of variance, that is ANOVA, and we are discussing only one way ANOVA. Now first of all, what is ANOVA? So a one way analysis of variance, that is one way ANOVA, is used to determine whether there are any statistical difference, significant difference between the means of three or more independent groups. Suppose if we want to check the difference between three or more than three groups, at that time you can use this one way ANOVA, statistical difference. Say for example, एक चीज याद रखना, एनोवा तभी यूज हो सकता है जब तीन और तीन से ज्यादा के बीच में कंपैरिजन करना हो. सपोज we are doing one study about the perception of laptop, perception of the laptop in Ahmedabad city, in Rajkot and Baroda. Again I'm repeating, suppose we are doing a research on perception of laptop, कि लैपटॉप जब लोग परचेस करते हैं तो क्या देख के परचेस करते हैं, दैट परसेप्शन टुवर्ड द लैपटॉप्स. क्लियर? तीन सिटी का हमने सर्वे किया है, एक अहमदाबाद का किया है, बड़ौदा का किया है और सूरत का किया है. क्लियर? नाउ अगर हमको ये चेक करना है कि तीनों जो ग्रुप है, देयर आर थ्री ग्रुप्स, अहमदाबाद, बड़ौदा एंड सूरत, ये जो तीन ग्रुप हैं, ये तीनों ग्रुप के बीच में सिमिलैरिटी है या सिमिलैरिटी नहीं है परसेप्शन में. अगेन आई एम रिपीटिंग, हमने तीन ग्रुप का सर्वे किया, एक अहमदाबाद, एक बड़ौदा, एक सूरत. तो ये तीनों ग्रुप के बीच में सबका परसेप्शन, तीनों ग्रुप का परसेप्शन सेम है टुवर्ड द लैपटॉप और अलग अलग है. ठीक है? तो इट मींस दैट इफ यू वांट टू चेक द सिग्निफिकेंट डिफरेंस, यहाँ पे लिखा है, if you want to check significant difference between the mean, मतलब तीनों के मीन के बीच में डिफरेंस है कि नहीं है, of three or more than three groups, मतलब मिनिमम तीन होने चाहिए. चार हो गए तो चलेगा, पांच भी चलेगा. चार लोगों के बीच में डिफरेंस करना है, चेक पांच के बीच में करना है, यू कैन, आप कर सकते हो. बट मिनिमम कितना ग्रुप होना चाहिए? तीन ग्रुप होना चाहिए. एक और एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमको ये चेक करना है कि इनकम वाइज, याद रखना, इनकम वाइज लोगों का इन्वेस्टमेंट का परसेप्शन कैसा है. क्लियर? इनकम वाइज लोगों का इन्वेस्टमेंट का परसेप्शन कैसा है. अभी इनकम वाइज में हमने ग्रुप बनाए हैं कि लेस देन 10,000, 10,000 to 20,000 पर मंथ, 20,000 to 30,000, 30,000 to 40,000 एंड मोर देन 40,000. अगेन आई एम रिपीटिंग, हमको ये चेक करना है कि इनकम वाइज लोगों का परसेप्शन क्या है टुवर्ड द इन्वेस्टमेंट. और हमने इनकम में ग्रुप बनाया है, जैसे हम बनाते हैं कि लेस देन 10,000 एक ग्रुप है, 10 to 20,000 दूसरा ग्रुप है, 20 to 30,000 थर्ड ग्रुप है, 30,000 to 40,000 एंड मोर देन 40,000, ऐसे पांच ग्रुप बनाए हैं. और हमको ये चेक करना है कि ये पांचों ग्रुप में इन्वेस्टमेंट जब वो करते हैं, इनकम जब आता है और इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का परसेप्शन सेम है या अलग अलग है इनकम वाइज. बिकॉज इनकम वाइज तो इन्वेस्टमेंट का परसेप्शन चेंज होता है ना. यस और नो? इनकम वाइज लोगों का परसेप्शन क्या होता है? चेंज इन्वेस्टमेंट. तो सेम है सबका परसेप्शन टुवर्ड द इन्वेस्टमेंट और अलग अलग है. देखो पांच ग्रुप हुए, इनकम में मैंने कितने ग्रुप बनाए? पांच. तो पांचों के बीच में डिफरेंस चेक करना है. ठीक है? और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज व्हिच फैक्टर पीपल कंसीडर व्हाइल ओपनिंग अ अकाउंट इन अ बैंक. लोग कौन से फैक्टर देख के बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हैं, ऐसा हमको एक परसेप्शन चेक करना है कि व्हिच फैक्टर दे कंसीडर, मतलब लोगों का परसेप्शन क्या है टुवर्ड द बैंक्स, ऐसा हमको चेक करना है. और हमने हमने चार ग्रुप का सर्वे किया है. चार ग्रुप का सर्वे किया है मतलब हमने अहमदाबाद में चार लोकेशन का सर्वे किया है. सपोज अहमदाबाद में रानीप है, सैटेलाइट है, सीजी रोड है और असम रोड है. ये चार एरिया का हमने सर्वे किया है अहमदाबाद में. और हमको ये चेक करना है कि चारों एरिया में लोगों का परसेप्शन सेम है टुवर्ड द बैंक्स और अलग अलग है.
तो ऐसा अगर आपको कंपैरिजन करना है, 3 और मोर देन 3 ग्रुप का कंपैरिजन करना है कि लोगों का परसेप्शन सेम है, लोग क्या सेम सोचते हैं, लोगों का मीन सेम है, एवरेज सैलरी सेम है, तो आपको 3 और 3 से ज्यादा ग्रुप का कंपैरिजन करना है. एट दैट टाइम यू कैन यूज दिस वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, दैट इज कॉल्ड वन वे एनोवा. कीप इन माइंड दैट मिनिमम 3 और 3 से ज्यादा होने चाहिए. क्लियर? Now let's calculate one sum of one-way ANOVA. This is your sum. जिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये आपका सम है यहां तक. जिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी hire employee for its management staff from 3 local colleges. एक जिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो एम्प्लॉय हायर कर रही है स्टाफ के लिए 3 कॉलेजेस से. 3 कॉलेजेस है. Recently, the company's personal department has been collecting and reviewing the annual performance rating in an attempt to determine whether, देखो determine का मतलब होता है ये आपका hypothesis है. कभी भी अगर एग्जाम में ऐसा सब में लिखा हो कि determine, ये determine का मतलब होता है this is your hypothesis. Determine whether there is a difference in performance among the manager hired from these colleges. क्या पूछ रहे हैं? Determine whether there is a difference in performance among the manager hired from these colleges. हमने ये 3 कॉलेजेस में से जो मैनेजर को हायर किए हैं, ये तीनों कॉलेजेस से जो हमने एम्प्लॉय हायर किए, वो तीनों का परसेप्शन में परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस है या नहीं है या नहीं है. मतलब क्या है, समझ में आ रहा है कि तीनों का परफॉर्मेंस सेम है या अलग अलग है, ऐसा चेक करना है. देखो क्या पूछा है. Determine, third line, determine whether there is a difference in performance among the manager hired from the 3 colleges. ये colleges जो 3 colleges में हमने मैनेजर हायर किए, वो तीनों के परसेप्शन के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है. डिफरेंस है या नहीं है मतलब तीनों का परफॉर्मेंस सेम है या अलग अलग है. परफॉर्म स्कोर गिवन बिलो, नीचे स्कोर दिया है, उन लोगों ने जो परफॉर्मेंस किया ना उसके आधार पे स्कोर दिया है. यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू टेस्ट दिस. आपको कितना लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया है? 5%. ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब होता है अल्फा. आपको अल्फा दिया है 5%. क्लियर? और यू हैव टू टेस्ट दिस. और आपको ये डेटा दिया है, ऐसा टेबल दिया होगा. कॉलेज ए, 3 कॉलेज है, कॉलेज ए, और कॉलेज ए में कितने लोगों को सिलेक्ट किया है? 1 2 3 4 5 6 7. कॉलेज ए में से 7 सैंपल लिए हैं, कॉलेज बी में से 6 सैंपल, कॉलेज सी में से 7 सैंपल लिए हैं. ऐसे 3 कॉलेजेस में से जिन लोगों को उन लोगों ने सिलेक्ट किया था कंपनी में, उन लोगों को स्कोर दिया है. मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ. ये ऐसा सम पूछ रहे हैं कि उन लोगों ने 3 कॉलेजेस में से मैनेजर हायर किए थे या एम्प्लॉय हायर किए थे. अभी वो ये चेक करना चाहते हैं ये तीनों कॉलेज के जो हमने एम्प्लॉय हायर किए उसका परफॉर्मेंस कैसा है, सेम है या अलग अलग है. तो तीनों कॉलेज को में से जो एम्प्लॉय सिलेक्ट किए थे उसको वो अभी क्या दिए हैं? स्कोर दिया है. ठीक है? तो स्कोर नीचे दिया गया, कॉलेज ए में, कॉलेज बी में और कॉलेज सी में. और अल्फा कितना दिया है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%. क्लियर? सो दिस इज योर सम. आपको एग्जाम में इजीली समझ में आ जाएगा क्योंकि ये इसको ट्रीटमेंट बोलते हैं. ये जो 3 कॉलम है ना, ये जो 3 कॉलम है, 1 कॉलम, 2nd कॉलम, 3rd कॉलम, इसको बोलते हैं ट्रीटमेंट. क्या बोलते हैं? ट्रीटमेंट. 3 ट्रीटमेंट दी है. ठीक है? 4 कॉलम होते हैं तो 4 ट्रीटमेंट बोल दे जाते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल. क्लियर? उससे पहले हम समझते हैं कि हाउ टू फ्रेम द हाइपोथेसिस. बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोथेसिस कैसे बनाना है अनोवा का. तो देखो मैंने नीचे बनाया हुआ है हाइपोथेसिस H0, नल हाइपोथेसिस. याद रखना कैसे बनाते हैं नल हाइपोथेसिस. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. याद रखना ये कॉमन होता है. I hope you remember in chi-square that we discussed in last our session कि chi-square में कैसे हाइपोथेसिस बनता है. तो नल हाइपोथेसिस इंडिपेंडेंट होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? डिपेंडेंट. ऐसा हमने डिस्कस किया था इफ यू रिमेंबर. एनोवा में क्या होता है पता है? एनोवा में नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बीच में एक डिफरेंस है. देखो नल हाइपोथेसिस, देखो मैं बोलूं वहां तक ही देखना. देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. और यहां पर क्या लिखा है? देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस है. चलो फिर से समझते हैं नल हाइपोथेसिस.
नल हाइपोथेसिस कैसे बनता है? देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये कॉमन है हर एक में। कोई भी आप अनोवा का हाइपोथेसिस बनाओ, दिस इज द कॉमन सेंटेंस, यहां तक कॉमन सेंटेंस आएगा, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ठीक है, अभी आपको क्या करना है पता है? ऐसा डिफरेंस वाला सेंटेंस सब में दिया होगा, देखो तो कहीं पे दिया है डिफरेंस वाला, ये रहा डिफरेंस, मिला आपको? यहां से कंटिन्यू कर लेना है। देखो, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये तो कॉमन ही है, लिख देना है। फिर यहाँ पे डिफरेंस दिया, देखो तो डिफरेंस के बाद क्या दिया है? इन, यहां से लिख देना है, इन परफॉर्मेंस अमोंग द मैनेजर हायर्ड फ्रॉम दिस कॉलेजेस। तो देखो, इन परफॉर्मेंस अमोंग द मैनेजर हायर्ड फ्रॉम दिस कॉलेजेस। फिर से एक बार समझा देते हैं फटाफट। नल हाइपोथेसिस क्या बनाना है? यहां तक कॉमन रखना है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये लिख ही देना है। फिर सब में देखना है ऐसा डिफरेंस ऐसा लिखा होगा, तो देखो डिफरेंस लिखा है ना, इसके बाद का लिख दो सेम टू सेम, इन परफॉर्मेंस अमोंग द मैनेजर हायर फ्रॉम द कॉलेजेस, इन परफॉर्मेंस अमोंग द मैनेजर हायर फ्रॉम द कॉलेजेस, दैट इज H0। चलो H1 क्या बनता है पता है? H1 में एक ही चेंज है, यहाँ पे क्या लिखा? देयर इज नो सिग्निफिकेंट, यहाँ पे लिखना है देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बाकी सेम टू सेम है। चलो अभी ये क्या बता रहे हैं पता है? ये क्या बोल रहे हैं? तो ये क्या बोल रहे हैं? नल हाइपोथेसिस बोला है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन परफॉर्मेंस। ध्यान से समझो, नल हाइपोथेसिस क्या बताता है? देयर इज नो डिफरेंस इन परफॉर्मेंस। ये तीनों कॉलेजेस के जो एम्प्लॉय लिए हैं उसके परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं है मतलब सेम है, इक्वल टू आता है। नल हाइपोथेसिस में क्या क्या होता है? इक्वल टू, जो हमने डिस्कस किया हुआ है। फिर से समझो, नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है मतलब सबका परफॉर्मेंस सेम है, ऐसा माना जाता है, तो नल हाइपोथेसिस इक्वल टू होता है। अल्टरनेटिव देखो, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में डिफरेंस है मतलब इक्वल टू नहीं है, नॉट इक्वल टू आता है। क्या आता है? नॉट इक्वल टू। तो हमेशा याद रखो, अनोवा में नल हाइपोथेसिस ऑलवेज इक्वल टू होता है एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ऑलवेज नॉट इक्वल टू होता है। ठीक है, अनोवा में नल हाइपोथेसिस ऑलवेज इक्वल टू होता है, अल्टरनेटिव ऑलवेज नॉट इक्वल टू होता है। कैसे? देखो, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस में डिफरेंस नहीं है, इट मींस दैट परफॉर्मेंस सबका क्या है? सेम, सेम मतलब इक्वल टू। और देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस मतलब परफॉर्मेंस में डिफरेंस है मतलब इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू आएगा। क्लियर? सो दिस वे यू कैन फ्रेम योर हाइपोथेसिस। नाउ लेट्स कैलकुलेट द सम। चलो हाइपोथेसिस में हम पहले क्या करते हैं, कोई भी हाइपोथेसिस का सम हो, दिस अनोवा इज कम्स इन हाइपोथेसिस, हां दिस इज हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हम पहले क्या करते हैं? हाइपोथेसिस बना देते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो हमने नल हाइपोथेसिस बना दिया, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बना दिया। अभी अभी हम दूसरा स्टेप क्या करते थे? कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं? कैलकुलेट, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं अनोवा में। ठीक है, चलो आपको एक टेबल दिया है ऐसा, कॉलेज ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी। ठीक है, अभी हम सम में वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, हाइपोथेसिस बना दिया, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू। क्लियर? नाउ देयर आर 3 कॉलेजेस, कॉलेजेस ए, कॉलेज बी, कॉलेज सी। ठीक है, चलो सबसे पहले आपको क्या करना है? अनोवा का सम कैलकुलेट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक अ टोटल। कॉलेज ए का टोटल कर दो, जिसको हम T1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? T1 इज इक्वल टू 505, कॉलेज ए का टोटल। कॉलेज बी का टोटल कर दो, 60 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 40 प्लस 35, टोटल कितना होगा? 200। और कॉलेज सी का टोटल कर दो, 50 प्लस 70 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 75। तो कॉलेज T3 का टोटल, दैट इज T3 बोलते हैं, उसको बोलते हैं 495। और ये तीनों का टोटल कर दो, ग्रांड टोटल, ये तीनों का मतलब ये सब का टोटल। तो ये सबका टोटल करते हैं तो टी, ओनली टी 1200 होता है, 1200 सबका टोटल। ठीक है, तो एनोवा के लिए आपको पहले तीनों का टोटल कर दो। तीनों का टोटल, अगर 4 कॉलम होते तो चारों का टोटल करना है, यहाँ पर 3 कॉलम है। ठीक है, चलो T1 तो पहले का टोटल, T2 मतलब दूसरे का टोटल, T3 मतलब तीसरे का टोटल, और ये तीनों का टोटल करेंगे तो उसको बोलते हैं टी ओनली, 1200। चलो टी लिख दिया। अभी एन, सैंपल N1 मतलब पहले में कितने सैंपल है? 1 2 3 4 5 6 7, पहले में कितने सैंपल है? 7। कॉलेज बी में कितने सैंपल है? 1 2 3 4 5 6, तो N2 इज इक्वल टू 6।
कॉलेज सी में भी कितने सैंपल है? 7, तो n3 इज इक्वल टू 7। ये तीनों का टोटल करो, 7 प्लस 6 दैट इज 13, 13 प्लस 7 दैट इज 20। तो टोटल कितना हुआ? सैंपल 20 सैंपल हुआ। यस और नो? अगेन आई एम रिपीटिंग, आपको अगर एनोवा का कैलकुलेशन करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, पहले ये तीनों का टोटल कर दें। टोटल तो इसको बोलेंगे T1, दूसरे का टोटल उसको बोलेंगे T2, तीसरे का टोटल उसको बोलेंगे T3, और उस तीनों का टोटल तो ग्रांड टोटल जिसको बोलेंगे T। फिर सैंपल, पहले में से 7 सैंपल है, कॉलेज बी में से 6 सैंपल है, कॉलेज सी में से 7 सैंपल है, और तीनों का टोटल सैंपल कितने हुए? 20। नाउ हो गया। चलो पहला स्टेप हमको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको वी आर डूइंग द कैलकुलेशन ऑफ वन वे एनोवा, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं क्योंकि हाइपोथेसिस हमने बना दिया। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द सम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट CF। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट CF। CF का मतलब होता है करेक्शन फैक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट CF। CF का मतलब होता है करेक्शन फैक्टर। कैसे करेक्शन फैक्टर गिनते हैं? तो फॉर्मूला है उसका, T² डिवाइडेड बाय कैपिटल N। ये T² मतलब क्या? ये वाला, ये जो T है ना 1200 ग्रांड टोटल, उसका टोटल करना है। T², चलो 1200 का स्क्वायर, तो 1200 का स्क्वायर कितना होता है? 14,40,000 होता है, डिवाइडेड बाय N। तो हमारा N कितना है टोटल? हाँ, कैपिटल N, टोटल N 20, तो डिवाइड करेंगे तो आएगा 72,000 इज योर CF। CF का मतलब होता है करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर क्यों लेते हैं? बिकॉज इन एवरी हाइपोथेसिस देयर इज अ एरर, तो वो एरर को रिमूव करने के लिए ये लोग किसका यूज करते हैं? करेक्शन फैक्टर का यूज करते हैं, CF। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप यू नीड टू कैलकुलेट CF। CF का फॉर्मूला क्या है? T² डिवाइडेड बाय N। T मतलब ग्रांड टोटल, तो ग्रांड टोटल कितना है? 1200। मैंने डायरेक्ट स्क्वायर करके रखा है। 1200 का स्क्वायर होता है 14,40,000 डिवाइडेड बाय कैपिटल N, दैट इज टोटल 20, तो 72,000। So first you need to calculate CF. Now second step, you need to calculate SST. Second, you need to calculate SST. What is SST? तो SST means sum square of total. सम स्क्वायर टोटल। क्लियर? ये सम स्क्वायर ऑफ टोटल क्या है तो मैं आपको बता दूं क्या है। इसमें आपको कैसे करना है, तो आपको जितनी भी वैल्यू दी है, याद रखना SST का मतलब क्या है? सम स्क्वायर ऑफ टोटल। ये सम स्क्वायर ऑफ टोटल का मतलब क्या पता है? ये जितनी भी वैल्यू दी है ना, जितनी टोटल कितनी वैल्यू दी है? 20। टोटल कितने सैंपल दिए? 20। ये सबका स्क्वायर करना है। देखो क्या लिखा है, सम। एस का मतलब होता है सम, सम मतलब टोटल करो। किसका टोटल करो? एस, एस मतलब स्क्वायर, सम स्क्वायर ऑफ टोटल। ये सब का आपको स्क्वायर करना है और टोटल कर देना है। ठीक है? तो SST कैसे गिनते हैं? चलो ये सबका स्क्वायर करने का स्टार्ट करना है। 25 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट स्क्वायर करके लिखा है, आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। 25 का स्क्वायर 625, 70 का स्क्वायर 4990, 60 का स्क्वायर 3600, 85 का स्क्वायर 7225, 95 का स्क्वायर 9025, 90 का स्क्वायर 8100, 80 का स्क्वायर 6400, देन 60 स्क्वायर 3600, 20 स्क्वायर 400, 30 स्क्वायर 900, 15 स्क्वायर 225, 40 स्क्वायर 1600, 35 स्क्वायर 1225, 50 स्क्वायर 2500, 70 स्क्वायर 4900, 60 स्क्वायर 3600, 80 स्क्वायर 6400, 90 स्क्वायर 8100, 70 स्क्वायर 4900, 75 स्क्वायर 5625। माइन चलो सबका स्क्वायर कर दिया। अगेन आई एम रिपीटिंग, SST कैसे गिनना है? जितनी भी वैल्यू सब में दी है, सब टोटल कितने सैंपल दिए? 20। ये 20 सैंपल का स्क्वायर करना है, सम स्क्वायर ऑफ टोटल। जो आपने स्क्वायर किया उसका टोटल भी करना है लास्ट में, लेकिन टोटल करने से पहले लास्ट में देखो माइनस करेक्शन फैक्टर कर देना है। आपने जो समझ में आ गया? सबका स्क्वायर करना है और स्क्वायर में से जो टोटल आए उसमें से आपको करेक्शन फैक्टर, ये जो करेक्शन फैक्टर आया ना 72,000, वो माइनस कर देना है। चलो देखते हैं। अगर आप ये सबका टोटल करने जाएंगे, ये सबका जो हमने स्क्वायर किया, तो उसका टोटल होता है 83,895। इसका टोटल क्या होता है? 83,895 माइनस
72,000 अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11,850। कितना आंसर आएगा? 11,850। सिंपल। आपको करना क्या है, ये सब का टोटल करना है जो आपने स्क्वायर किया, उसमें से करेक्शन फैक्टर कितना है? 72,000। तो 72,000 आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 11,850। सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट एसएसटी। तो फिर से समझा देता हूं। सबसे पहले आपको क्या गिनना है? करेक्शन फैक्टर। फिर आपको क्या गिनना है? एसएसटी। अभी आपको गिनना है एसएससी। क्या गिनना है? एसएससी। नाउ एसएससी क्या होता है? एसएससी का मतलब होता है, फॉर्मूला है T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1 प्लस हेलो T2 स्क्वायर। डोंट 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 सर, वो बीच में 9 है। I know. Don't ask in between the lecture. Now, SSC. What is SSC? So SSC, the formula of SSC is T1 square divided by N1 plus T2 square divided by N2 plus T3 square divided by N3 minus correction factor. अभी समझो, T1 स्क्वायर। अभी T1 स्क्वायर का मतलब क्या है? तो ये हमने जो T1 रखा ना, इसका स्क्वायर 505 का स्क्वायर। ठीक है, चलो देखते हैं फटाफट, थोड़ा बिकॉज ऑफ टाइम। चलो 505 का स्क्वायर देखो, T1 स्क्वायर 505 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1। तो N1 कितना है? 7 प्लस T2 स्क्वायर। तो T2 स्क्वायर, T2 कितना है? 200। तो 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2। तो N2 हमारा कितना है? 6 प्लस T3 स्क्वायर। T3 स्क्वायर मतलब 495। 495 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N3। तो N3 कितना है? 7। और वो जो आंसर आता है उसमें से माइनस क्या कर देना है? करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर तो आपको हर एक में से माइनस करना है, वो एसएसटी हो या एसएससी हो। और एसएससी का मतलब होता है सम स्क्वायर ऑफ कॉलम। क्या होता है? सम स्क्वायर ऑफ कॉलम। चलो डिस्कस करते हैं कैसे आंसर आया। चलो, अगर आप 505 का स्क्वायर एसएससी है, 505 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो आएगा 36,432.14 प्लस 200 का स्क्वायर करके डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 6,666.67 प्लस 495 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो आंसर आएगा 35,003.57। और उसमें से आपको क्या माइनस कर देना है? करेक्शन फैक्टर। करेक्शन फैक्टर हमारा कितना है? 72,000। अगर आप माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 6102.38। एक और चीज बता दूं, ये जो हमने एसएसटी कैलकुलेट किया उसमें ये जो 9 है ना, वो ज्यादा ऐड हो गया है। ठीक है, हमने जो एसएसटी कैलकुलेट किया उसमें ये जो 9 है वो मिस्टेक से लिखा गया है, वो है नहीं एक्चुअली। ये 9 आपको गिनने की जरूरत नहीं है, ये है ही नहीं है, वो बाय मिस्टेक लिख दिया है। अदरवाइज ये 9 नहीं लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? सो हमने पहले क्या कैलकुलेट किया? करेक्शन फैक्टर। देन करेक्शन फैक्टर समझ में आ गया, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। देन एसएसटी। तो एसएसटी कैसे आया? सबका स्क्वायर किया और उसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस किया। फिर हमने गिना एसएससी। तो एसएससी कैसे आया? T1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय N1। ये T1 स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय N1 कर देना है। फिर T2 स्क्वायर करना है, फिर डिवाइडेड बाय N2। T3 स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय N3 और उसमें से करेक्शन फैक्टर माइनस। एंड लास्ट SSE, that is sum square of error. सिंपल फॉर्मूला है SSE इज इक्वल टू SST माइनस SSC कर दो। ये जो SST आया, SST कितना आया? 11,850 आया, माइनस SSC। तो SSC कितना आया? 6,102.38 माइनस कर दो। सो योर SSE सम स्क्वायर ऑफ एरर इज 5,747.62। Clear? So this way you need to calculate first of all correction factor, then SST, then SSC, and at the end you need to calculate SSE। 4 वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। अगर ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है फिर आपको एक टेबल बनाना है ऐसा। फाइनल आंसर, अभी कैलकुलेटेड वैल्यू बाकी है। हम एनोवा का कैलकुलेटेड वैल्यू कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हो जाए तो आपको एक टेबल बनाना है। टेबल में क्या होता है देखो, यहां पे लिखना है SSC सम स्क्वायर ऑफ कॉलम, SSE दैट इज एरर और SST दैट इज टोटल। यहां पे लिखना है SS। ये SS क्या है? तो सम स्क्वायर।
ये कहां से आया ये बता दूं। तो पहले आपको लिखना है SSC। चलो SSC कितना आया था हमारा, SSC तो हमारा SSC था 6102.38। तो देखो 6102.38 SSC। फिर लेना है SSE, तो ये रहा SSE। तो व्हाट इज SSE, 5747.62, 5747.62। और लास्ट में टोटल दैट इज SST। तो SST कितना आया था, SST 11,850, 11,850। सिंपल, ये दोनों का टोटल है। ठीक है, डायरेक्ट टोटल कर देंगे तो फिर भी आपको SST मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, SSC जो हमने गिना वो लिखना है, SSC जो हमने गिना वो लिखना है, और SST जो हमने गिना वो लिखना है। नाउ सेकंड कॉलम DF, ये DF का मतलब होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है। DF कैसे आता है, तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आता है। चलो SSC, C का मतलब होता है कॉलम। चलो कितने कॉलम है सब में, सब में आपको कितने कॉलम दिए, 1 2 3, 3 कॉलम है ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला जानते हो ना, n-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का n-1। तो SSC कितने कॉलम थे, 3। तो 3 कॉलम थे, उसमें से 1 माइनस कर देना है, n-1। तो आएगा SSC। अगेन आई एम रिपीटिंग, C मतलब कॉलम, कॉलम कितने थे, 3। तो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला क्या होता है, n-1। तो 3 कॉलम थे तो 3-1, तो आपका आंसर क्या आएगा, 2। ठीक है, अभी SSC का डिग्री ऑफ फ्रीडम मिल जाए ना, फिर डायरेक्ट SST का लाना है, क्योंकि एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम डायरेक्टली नहीं आएगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, SSC का डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाए, फिर आपको SSE का डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं ला सकते, डायरेक्ट नहीं ला सकते। तो पहले आप क्या कर सकते हैं पता है, SST का ला दो। चलो SST, T मतलब टोटल। चलो कितने टोटल ऑब्जर्वेशन है हमारे, टोटल ऑब्जर्वेशन कितने, 20। तो 20-1 SST मतलब टोटल, टोटल कितने सैंपल थे, 20। और 20 में से एक माइनस करना है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 20-1 कितना आएगा, 90। फटाफट फिर से समझते हैं। SSC, C मतलब कॉलम, कितने कॉलम थे, 3। तो 3-1 2। फिर SST पे जाना है, T मतलब टोटल, टोटल कितने सैंपल थे, 20। तो 20 में से एक माइनस करेंगे तो 90। चलो अभी क्या कर दो, ये 90 में से ये 2 माइनस कर दो, ये 19 टोटल है ना, 19 टोटल है, टोटल में से 2 माइनस करेंगे तो 17 आ जाएंगे ना। यहाँ पे 17 कैसे आए, 19-2, आगे 17 टोटल करो, 2 + 17 हो गया 19। तो दिस वे यू कैन कैलकुलेट डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ नेक्स्ट यू नीड टू कैलकुलेट MS। MS का मतलब होता है मीन स्क्वायर। ये कैसे आता है, तो इसको इससे डिवाइड करना है, मतलब 6102.38 डिवाइडेड बाय 2। इसको इससे डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा 3051.19। और इसको इससे डिवाइड करना है, तो 5747.62 डिवाइडेड बाय 17, आंसर आएगा 338.10। समझ में आ गया। इसको 2 से डिवाइड करो ये मिलेगा, इसको 17 से डिवाइड करो ये मिलेगा, और फाइनली F वैल्यू, अनोवा में आपको F की वैल्यू मिलती है। कौन किसकी वैल्यू मिलती है, F, कैलकुलेटेड वैल्यू को F वैल्यू बोलते हैं। और ये F वैल्यू कैसे आई पता है, ये जो है ना MS 3051.19, इसको 338.10 से डिवाइड कर देना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, 3051.19 डिवाइडेड बाय दूसरे वाला 338.10, तो आपका F का कैलकुलेटेड वैल्यू है 9.02। दिस इज योर कैलकुलेटेड वैल्यू। ये कौन सी वैल्यू है, कैलकुलेटेड। क्लियर। तो एनोवा में कैलकुलेटेड वैल्यू मिलती है F। तो हमने 2 स्टेप किए, फटाफट वी आर रिपीट कर देते हैं। पहला स्टेप किया, हाइपोथेसिस बनाया। दूसरा स्टेप किया हमने एनोवा की कैलकुलेटेड वैल्यू गिनी, और कैलकुलेटेड वैल्यू को कौन सी वैल्यू बोलते हैं, F वैल्यू बोलते हैं। अनोवा को F टेस्ट भी बोलते हैं, अनोवा को दूसरा नाम क्या है, F टेस्ट। चलो F का कैलकुलेटेड वैल्यू मिल गया, अभी टेबल वैल्यू लाना है। टेबल वैल्यू लाना पड़ेगा ना कंपेयर करने के लिए कैलकुलेट के साथ। चलो लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, अनोवा एन का स्क्वायर ऑलवेज राइट टेल होता है, राइट हैंड साइड ही आता है, 1 टेल। वैसे राइट हैंड साइड होता है, होता 2 टेल है, बट हमेशा राइट हैंड साइड होता है। अगेन याद रखना, अनोवा एंड काई स्क्वायर दोनों राइट टेल ही होते हैं, राइट हैंड साइड। चलो राइट हैंड साइड, ये आपका रिजेक्शन रीजन है, मैंने कॉलम स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ की है, ये आपका रिजेक्शन रीजन है, आपका एक्सेप्टेड रीजन है। चलो अभी अनोवा का टेबल देखना है, जिसको F टेबल बोलते हैं। अनोवा के टेबल को क्या बोलते हैं, F टेबल। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, F के लिए टेबल देखने के लिए चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर और अल्फा।
अल्फा सम में 5% दिया था, अल्फा सम में कितना परसेंट दिया है? 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। दूसरा क्या चाहिए? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। वी रिक्वायर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है तो समझना, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम आया ना 2, ये न्यूमरेटर है, और ये 17 आया ना ये डिनोमिनेटर है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो 2 आया ना पहला डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये न्यूमरेटर है। देखो तो न्यूमरेटर 2 है, और ये दूसरा डिग्री ऑफ फ्रीडम आया SSE का, वो डिनोमिनेटर है, और अल्फा कितना है? 0.05। ठीक है, चलो अभी टेबल देखते हैं। और एक चीज समझा दूं, एफ टेबल में एफ अनोवा इज एफ टेस्ट, तो यहाँ पे एफ का टेबल देखना है, उसको एफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, अभी एक चीज याद रखना है, एफ टेबल में क्या होता है पता है? अगर अल्फा चेंज ना तो टेबल भी चेंज। अलग अलग अल्फा के अलग अलग टेबल हैं। चलो मैं फिर समझा देता हूं कैसे। देखो हमारा अल्फा कितना है? 5%, 0.05। तो देखो यहाँ पे लिखा है अल्फा 0.05 लिखा है ऊपर। अगर अल्फा 0.01 है ना तो उसका एक टेबल अलग होता है। आपको एग्जाम में अलग अलग टेबल एफ डिस्ट्रीब्यूशन में देखो ऊपर लिखा है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। एफ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एफ टेस्ट। अल्फा अलग तो टेबल अलग। अल्फा 0.05 तो उसका अलग टेबल है, अल्फा 0.01 तो उसका भी अलग टेबल है। मैंने कौन सा टेबल रखा है? अल्फा 0.05 वाला, क्योंकि हमारा अल्फा 0.05 है। ठीक है, तो हमारा अल्फा है 0.05। अभी क्या देखना है हमको? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है? 2, याद रखना, न्यूमरेटर 2, डिनोमिनेटर 70। यहाँ पे देखो ऊपर न्यूमरेटर है और साइड में डिनोमिनेटर है। देखो डिनोमिनेटर, यहाँ पर न्यूमरेटर है, तो न्यूमरेटर कितना था? 2, और डिनोमिनेटर कितना था? 17। तो ये रहा 17, ये रहा 17, 217। आंसर है 3.59। ये आपका टेबल वैल्यू। यहाँ पे न्यूमरेटर देखना है 2 था, डिनोमिनेटर 17 का, तो आपका 3.59 इज योर टेबल वैल्यू। आ गया देखो 3.59 हो गया टेबल वैल्यू। नाउ लास्ट स्टेप, कंपेयर करो कैलकुलेटेड वैल्यू को। ये जो हमने f का कैलकुलेट किया, इसको यहाँ पे रख के कंपेयर करो टेबल के साथ। चलो 9.02 यहाँ पे रखो, 3.59 से कम हो तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, ज्यादा हो तो राइट हैंड साइड आएगा। ज्यादा ही है ना तो राइट हैंड साइड आएगा। चलो कौन से एरिया में आया ये कैलकुलेटेड वैल्यू? this 9.02 calculated value comes in right hand side। right hand side मतलब रिजेक्शन रीजन में आया, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू अगर रिजेक्शन रीजन में आती है तो इसका मतलब होता है नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया। नल मतलब H0 रिजेक्ट हुआ, तो H0 रिजेक्ट हुआ तो एक्सेप्ट क्या हुआ? H1। तो हमारा H1 क्या था? फिर से समझ आते हैं, ये रिजेक्ट हुआ H0, तो एक्सेप्ट क्या हुआ? H1। और H1 क्या था? देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। ये प्रूव हुआ। फिर से देखो कौन से एरिया में आया कैलकुलेटेड वैल्यू? रिजेक्शन रीजन में आया, तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ। चलो नल हाइपोथेसिस मतलब H0 रिजेक्ट हुआ, तो एक्सेप्ट क्या हुआ? H1। तो H1 क्या बता रहा है? देयर इज डिफरेंस इन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। देखो ऐसा प्रूव हुआ। नीचे मैंने मैनेजर डिसीजन में लिखा है देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस। ये तीनों कॉलेज के स्टूडेंट जो है, जो इसने हमने सिलेक्ट किया है, उसके परफॉर्मेंस में डिफरेंस है। सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द अनोवा। हियर देयर इज वन सम फॉर योर प्रैक्टिस। मैं आपको एक सम दे रहा हूं आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, आप घर पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दिस वे यू कैन कैलकुलेट द सम ऑफ वन वे अनोवा।